जय माता दी। भक्तों, रसपान करें। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की व्रत कथा। माता चंद्र घंटा की कृपा कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले भक्तों पर सदा सर्वदा बने रहे। सुनिए माँ चंद्र घंटा की व्रत कथा। यह माँ पार्वती का विवाहित स्वरूप है। नवरात्रि की तृतीय तिथि को की गई माँ चंद्र घंटा की साधना बहुत फलदायी होती है और माना जाता है कि यह समस्त विरोधियों को भी दूर रखती है और मनोवांछित फल प्रदान करती है। भक्तों, माँ आदि शक्ति के तीसरे शक्ति स्वरूप को माँ चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है तथा नवरात्रि का तीसरा दिन माँ के इसी रूप को समर्पित है। देवी चंद्र घंटा के मुख्य मंडल से सौम्यता और शांति के भाव झलकते हैं और इनके दर्शन और पूजन मात्र से ही साधकों को सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। वेदों में कहा गया है कि माँ चंद्र घंटा की आराधना करने से मनुष्य को अलौकिकता का आभास होता है। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप देवी चंद्र घंटा का वाहन बाघ है। माता ने अपने मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र धारण किए हुए है। माता की स्वरूप की 10 भुजाएं हैं। उनके बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल है और पांचवा बायां हाथ वर मुद्रा में है। अपने 4 दाहिने हाथों में माता ने कमल, तीर, धनुष और जपमाला धारण की है और पांचवा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। माँ चंद्र घंटा की उत्पत्ति की कथा। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो महादेव की भांति ही अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण कर लिया। यह अर्धचंद्र मंदिर के घंटे के आकार जैसी प्रतीत हो रहा था, इसलिए माता को चंद्र घंटा के नाम से पुकारा जाने लगा। एक समय की बात है जब देवताओं और दानवों में भीषण युद्ध चल रहा था। देवता अपनी समस्त शक्ति के साथ भी असुरों को पराजित कर पाने में असमर्थ थे। वे सभी अत्यंत भयभीत होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में पहुंचे और उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं ने अपने विशेष अस्त्र शस्त्र माता चंद्र घंटा को प्रदान किए और माँ ने समस्त असुरों का नाश किया। माँ चंद्र घंटा की कृपा से देवता को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रेम से बोली चंद्र घंटा माता की जय। भक्तों, आप जानिए नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा करने से भक्तों को क्या क्या लाभ होते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ चंद्र घंटा की साधना करने से घर में समृद्धि का वास होता है और माता अपने सभी भक्तों को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद देती है, साथ ही उनका कल्याण करती है। शुक्र ग्रह माँ चंद्र घंटा द्वारा शासित होता है, इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ की आराधना करने से साधकों पर शुक्र ग्रह की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि के तीसरे दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में उपस्थित होता है, इसलिए इन दिन उन्हें स्थिर मन के साथ माता की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से उन्हें अपने आसपास माता की दिव्य शक्ति का आभास होता है। नवरात्रि की तृतीया पर विवाहित स्त्रियों को बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही या हलवा खिलाकर उन्हें भेंट स्वरूप कलश और मंदिर की घंटी देनी चाहिए। माँ चंद्र घंटा अपने उपासकों को निर्भय होने का आशीर्वाद देती है, साथ ही विद्यार्थियों को माँ की आराधना से विशेष लाभ मिलता है। देवी चंद्र घंटा अपने साधकों की हर प्रकार से रक्षा करती है। प्रेम से बोली चंद्र घंटा माता की जय। भक्तों, अब जानिए माँ चंद्र घंटा का प्रिय भोग के बारे में। माँ चंद्र घंटा को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। आप उन्हें पंचामृत
चीनी व मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, माँ चंद्र घंटा को भूरा रंग बहुत पसंद है। इस दिन देवी को प्रसन्न करने के लिए भूरा या गोल्डन रंग का वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। माँ चंद्र घंटा को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब आइए भक्तों, रसपान करते हैं भगवती माता की एक अन्य कथा। भगवान शिव की पहली पत्नी सती थी। यह विवाह उन्होंने सती के पिता दक्ष की इच्छा के विरुद्ध किया था, जो उनका अपमान करने के अवसर ढूंढा करते थे। पिता के ऐसे व्यवहार से लज्जित होकर सती ने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु के बाद शिव हिमालय पर जाकर फिर से तपस्या में लीन हो गए। जिस उपवन में भगवान शिव ध्यान करते थे, उसके निकट ही पर्वतराज हिमवान रहता था। उसने स्वर्ग की अप्सरा मेनका से विवाह किया था। कुछ वर्ष बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसका नाम रखा पार्वती। वास्तव में सती ने ही फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया था। वर्ष पर वर्ष बीते और पार्वती ने युवावस्था में प्रवेश किया। एक दिन मेनका ने अपने पति से कहा, स्वामी, पार्वती अब विवाह योग हो गई है। अब हमें पार्वती के लिए योग वर खोजना चाहिए। हिमवान बोला, मैं जानता हूँ, परंतु कोई योग वर ध्यान में नहीं आता। मैं अपनी पुत्री का हाथ उसी के हाथ में दूंगा जो सब प्रकार से योग होगा। एक दिन नारद मुनि हिमवान के घर आए। जब उन्होंने पार्वती को देखा तो हिमवान से बोले, हिम, तुम्हारी पुत्री के भाग्य में तो भगवान शिव से विवाह करने का योग है। नारद मुनि की बात सुनकर हिमवान सोचने लगा, शिव के पास मैं कैसे जाऊं? उन्होंने अगर अस्वीकार कर दिया तो? सती की मृत्यु के बाद उन्होंने किसी स्त्री का मुख तक नहीं देखा। परंतु मुझे वर खोजने की आवश्यकता नहीं। नारद मुनि की भविष्यवाणी असत्य नहीं होगी। मैं धीरज पूर्वक प्रतीक्षा करूंगा। परंतु एक दिन हिमवान का धीरज टूट गया। उसे एक विचार सूझा। वह मेनका से बोला, मैं पार्वती को शिव की सेवा करने भेजता हूँ। वो उसके रूप और गुण के प्रति आकर्षित जरूर होंगे। मेनका बोली, विचार तो बहुत उत्तम है। हिमवान ने पार्वती को अपने पास बुलवाया और कहा, बेटी, भगवान शिव उस उपवन में तपस्या कर रहे हैं। तुम अपनी सहेलियों के साथ जाकर उनकी सेवा किया करो। पार्वती बोली, अवश्य पिताजी, हमने अनेक बार उन्हें देखा है। पार्वती और उनकी दो सहेलियों को लेकर हिमवान शिव के पास गए और उनसे निवेदन किया, हे भगवान, आपके पास पूजा अर्चना की तैयारी करने वाला कोई नहीं है। मेरी पुत्री यह सेवा कर सकती है। हिमवान की बात सुनकर शिव सोचने लगे, कन्याएं भले ही सेवा करे। जो व्यक्ति संसार से वैराग्य ले चुका है, उसे इनसे कोई व्याघात नहीं पहुंचेगा। यह सोचकर वे हिमवान से बोले, तुम्हारे इस प्रस्ताव के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। कन्याएं मेरी इच्छा अनुसार सेवा कर सकती है। शिव का प्रस्ताव सुनकर हिमवान बहुत प्रसन्न हुआ और कन्याओं को वहां छोड़कर चला आया। पार्वती शिव की सेवा करने लगी। वह उपासना के लिए कुछ तृण चुनती थी और गर्मी बढ़ने पर शिव पर पंखा झलती थी। इस प्रकार पार्वती हृदय से शिव से प्रेम करने लगी। इस बीच आपत्तिग्रस्त देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, भगवान, असुर तारक के अत्याचारों से हमारी रक्षा करे। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। उसे प्रसन्न करने के लिए हमने उसे उपहार भी भेजे, परंतु हम जितना ही उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, उतनी ही उसकी कुधृष्टता बढ़ती जाती है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमें कोई ऐसा नेता प्रदान कीजिए जो हमें उसके अत्याचारों से त्राण दिलाए। ब्रह्मा जी असहाय होकर बोले, प्रिय पुत्रों, मैं चाहते हुए भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तारक को मैंने एक बार वरदान दिया था, उसी से वह इतना बलवान हो गया है। मैं भी उसका नाश नहीं कर सकता, परंतु एक उपाय है।
शिव का पार्वती से विवाह विधि का विधान है। तुम जाओ और शिव पार्वती की सुंदरता का भान कराओ। शिव और पार्वती का जो पुत्र होगा वही तुम्हारा नेता बनकर तारक का वध करेगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवराज इंद्र सीधे प्रेम के देवता काम के पास पहुंचे और बोले, कामदेव, मैं तुम्हारे पास एक आवश्यक काम से आया हूं। तुम शिव पर अपना जादू चलाओ ताकि वे पार्वती से विवाह कर ले। इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ शिव के कुंज में पहुंचे। वहां शिव को देखा तो उनका साहस छूट गया। उसी समय पार्वती वहां से निकली तो कामदेव का फिर से साहस बंधा। पार्वती ने नतमस्तक होकर कुछ पुष्प शिव के सम्मुख रखे। यह देख शिव बोले, तुम्हें ऐसा पति मिले जो बस केवल तुमसे ही प्रेम करने वाला हो। शिव की बात सुनकर पार्वती सोचने लगी, शिव का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। यह सोचकर पार्वती शिव के गले में माला पहनाने ही वाली थी, तभी कामदेव का बाण निशाने पर लगा। शिव ने पूरी शक्ति से अपनी भावनाओं को बस में किया और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने कहा, मेरे मन की शांति भंग करने का साहस किसने किया? तभी उनकी दृष्टि कामदेव पर पड़ी। उस दृष्टि मात्र से कामदेव जलकर राख हो गए। यह देख रति मूर्छित हो गई। शिव पार्वती की ओर आंख उठाए बिना ही कुंज में चले गए। यह देख पार्वती शोक और लज्जा से विहल हो उठी और उदास मन से अपने घर लौट गई। उधर जब रति की मूर्छा टूटी तो उसने सोचा, जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? अच्छा यही है कि मैं भी मरकर उनके पास पहुंचूं। वह यह सोच ही रही थी कि तभी आकाशवाणी हुई, जीवन मत त्याग। पार्वती तपस्या करके शिव को वर के रूप में पाएगी और उनके विवाह के दिन तेरा पति पूर्ण जीवित होकर फिर से तुझे मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर रति को ढढस बंधा और वह उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी। उधर शिव के व्यवहार से पार्वती को बहुत दुख हुआ, परंतु उसके प्रेम में कमी नहीं आई। वह सोचने लगी, मेरा सौंदर्य उन्हें आकर्षित नहीं कर सका, परंतु मैं हार नहीं मानूंगी। सौंदर्य से नहीं तो मैं अपनी तपस्या और भक्ति से उन्हें प्राप्त करूंगी। यह सोचकर उसने अपना निर्णय अपने माता पिता को बताया। पार्वती के निर्णय के आगे माता पिता को झुकना पड़ा और उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों का त्याग करके पार्वती कुंज में तपस्या करने बैठ गई। कई वर्ष बीत गए, परंतु पार्वती ने आशा नहीं छोड़ी। एक दिन वह जल कुंड में प्रवेश करने से पहले पूजा अर्चना की तैयारी कर रही थी कि एक युवक ऋषि उनसे मिलने आया। उसने पार्वती से कहा, तुम्हारा यह सुकुमार शरीर कैसे ये कठिन कर्म करता है जो तुम्हारी आत्मा उसे करवा रही है? तुमने संसार को दिखा दिया है कि सुंदरता और पवित्रता एक दूसरे को नष्ट करने के लिए नहीं है। तुम्हारे आचरण ने तुम्हारे पिता के गौरव को और बढ़ाया है। सुकुमारी, तुमने यह कठिन तपस्या का व्रत क्यों लिया है? घर लौट जाओ। सुकुमारी, तुम तपस्या त्याग दो। जो सिद्धियां मैंने प्राप्त की है उनमें से आधी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन कृपया तपस्या का कारण बता दो। पार्वती ने अपनी सखी से कारण बताने को कहा तो सखी ने कहा, मेरी सखी पार्वती ने शिव का प्रेम जीतने का निश्चय किया है। अपने सौंदर्य से तो यह उन्हें नहीं रिझा सके, अतः तपस्या और त्याग का सहारा लिया है। सखी की बात सुनकर ऋषि ने पार्वती से कहा, क्या यह सत्य है या तुम्हारी सखी हंसी कर रही है? पार्वती बोली, यह सत्य है ऋषिवर। मैं शिव की पूजा करती हूँ। मुझे विश्वास है तपस्या और भक्ति से एक दिन में उनका प्रेम प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगी। ऋषि ने कहा, ओह, तो ये बात है। मैं शिव को जानता हूँ। वह तो अपने सारे शरीर पर भस्म रमाए रहता है, आग उससे लिपटे रहते हैं, चर्म धारण करता है। तुम्हारी जैसी सुंदर युवती कैसे उसकी पत्नी हो सकती है? वह निर्धन है, अघोर है, यह सारा संसार जानता है।
वह तुम्हारे योग नहीं है। उसका विचार त्याग दो और कोई दूसरा व्यक्ति चुन लो। ऋषि की बातें सुनकर पार्वती क्रोधित होकर बोली, चुप रहो। महान आत्मा को महान आत्मा ही पहचान सकती है। नीच प्राणी उच्च विचारों को समझ नहीं सकता। तुम्हारा वचन तुम्हारी दुर्भावनाओं का सूचक है। शिव दिखावे से नहीं प्रभावित होते हैं, न किसी को प्रभावित करते हैं। वे अघोर है, निर्धन है, चर्म धारण करते हैं। उनके शरीर से सर्प लिपटे रहते हैं। तो क्या हुआ, वो मेरे मनोनीत देवता है। उनमें चाहे दुर्बलताएं अधिक हो और गुण कम, फिर भी मैं उन्हें चाहती हूँ। पार्वती की सहेलियां यह सुनकर चकित रह गई। पार्वती उनसे बोली, प्रिय सखी, इनसे कहो कि चले जाए, क्योंकि इन्होंने अपने हृदय को ऐसे विचारों से कुलुषित कर रखा है। बुरी बात कहना पाप है, तुरंत उसे सुनना भी और भी बड़ा पाप है। चलो हम चले। क्रोध से भरकर पार्वती जैसे ही चलने को हुई, ऋषि ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका मार्ग रोक लिया। देखकर पार्वती आश्चर्य हो गई। वह ऋषि और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। वे पार्वती से बोले, सुकुमारी, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हारे सामने विनीत हूँ, तुम्हारा दास हूँ। किंतु कर्तव्य परायणा पार्वती शिव को छोड़ अपनी सखी के पास जाकर बोली, सखी, इनसे कहो कि मेरे पिताजी से विवाह का प्रस्ताव करना होगा। सखी के यह कह देने पर पार्वती शिव के पास आई। शिव बोले, मैं इसमें तनिक भी देर नहीं करूंगा प्रिय। यह अवशासन पाकर पार्वती अपनी सहेलियों के साथ घर लौट आई। शिव ने सप्त ऋषियों को बुलवाकर उनसे कहा, ब्रह्मा ने देवताओं को वचन दिया है, मेरा ही पुत्र तारक का वध करेगा। इस वचन को पूरा करने के लिए मुझे पार्वती से विवाह करना है। जाकर हिमवान से विवाह का प्रस्ताव करो। प्रस्ताव सुनकर हिमवान अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक शिव पार्वती की विवाह कर दिया। विवाह संस्कार के बाद देवता शिव के पास आकर बोले, भगवान, हमारा आपसे आग्रह है कि रति को फिर से उसका पति मिलना चाहिए। अपनी प्रिय वधू का ध्यान करके प्रेम के देवता कामदेव तथा उनकी शोकाकुल पत्नी पर कृपा कीजिए। अवश्य, अब तो मैं भी उसी कामदेव का दास हूँ। कई वर्ष बीत गए। शिव अपनी पत्नी के प्रेम में डूबे हुए थे। तब इंद्र ने अग्नि को शिव के पास भेजा। अग्निदेव शिव के पास गए और उनसे विनती की, भगवान, मैं आपको देवताओं की आवश्यकता का स्मरण कराने आया हूँ। शिव ने अग्निदेव के हाथ में एक बीज रखा और बोले, इस बीज को पकने पर एक बालक का जन्म होगा, वही तुम्हारा सेनापति होगा। अग्निदेव बीज लेकर वहां से चले गए, परंतु वह बीज इतना गर्म था, उसे पकड़े रहना बहुत कठिन था। इंद्र के पास पहुंचते पहुंचते अग्निदेव का शरीर पीड़ा से पीला पड़ गया। वह इंद्र से बोले, बीज मेरे पास है, परंतु उसे संभालना असंभव है। अग्निदेव की दशा देखकर इंद्र दुखी होकर बोले, तुम इसे गंगा के पास ले जाओ, वह तुम्हें ठंडक पहुंचाएगी और इसे संभालेगी। अग्निदेव गंगा के पास गए। जब उन्होंने बीज को लेकर उसमें डुबकी लगाई तो उसमें उफान आने लगा और वह उबलने लगी। तब बीज किनारे पर जा गिरा। उसी समय स्वर्ग की 6 अप्सराएं गंगा में स्नान करने आई। उन्होंने बीज को उठाकर सर घास में रख दिया। बीज तब तक पक चुका था और उसमें से कार्तिकेय प्रकट हुए। आश्चर्यचकित अप्सराएं बोली, इसे हम अपने साथ ले जाएंगे। पहले पहले हमने ही देखा है। फिर गंगा स्त्री का रूप धारण कर बाहर आई और अग्निदेव भी वहां आए। गंगा बोली, इसे मैं ले जाऊंगी, मैंने इसे जन्म दिया है। अग्निदेव बोले, नहीं, यह हमें प्रदान किया गया है। उसी समय शिव तथा पार्वती वहां आए। शिव ने विवाह का निर्णय करते हुए कहा, जो बालक देवताओं का नेतृत्व करने वाला है उसका पालन पोषण पार्वती ही कर सकती है। पार्वती ने प्रेम से बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे कैलाश पर्वत पर लौट आई। समय बीतने के साथ कार्तिकेय बड़ा हुआ। उसके नेतृत्व में देवताओं और तारक के बीच भीषण युद्ध हुआ। कार्तिकेय ने उसे मार डाला।
स्वर्ग का सिंहासन फिर से इंद्र को मिला और स्वर्ग में फिर से सुख शांति का साम्राज्य प्रस्थापित हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। भक्तों, अब हम दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस अध्याय में आप रसपान करेंगे इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे, जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं और महर्षियों की पूजनीय है। उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे, जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। वही देवी संपूर्ण जगत का पालन करने के लिए अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप में हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो। तत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि देवता किसी ने तुम्हारा पार न पाया। तुम सबकी आश्रय रूप हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही तो हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए देव आपको स्वाधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों का सार को बस में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋण यजुर्वेदों की तथा उद्गीत और सुंदर पद पाठ वालों की तथा सामवेद की खजाना रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप हो। विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले, निर्मल पूर्णचंद बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारा मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया, उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होगा और जब आप क्रोध हो जाती है तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, जबकि आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय
प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र, स्त्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और शिथिल चित्त बालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र, दुख व भय हरने वाली देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? आपका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए ही तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? बस ही कर सकती हो। तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्र के द्वारा मारना इसलिए है कि शत्रु के द्वारा मरकर स्वर्ग लोक में जावे। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल के अग्र भाग की कांति के समूह से असुरों की आंखें नहीं फूटी। उसका कारण ये था कि वे किरणों से शोभेमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही जिसकी दूसरों से तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम उनका विनाश कर चुके थे। इस तरह आपने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में दिखने में आया है। युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर उन्हें स्वर्ग लोक पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शोभा पा रहे हैं उन सब से हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंद वन के पुष्पों तथा गंध अनुलोपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे मातेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करें। अंबिके, जो कोई तुम्हारी स्तुति करे तुम उनके वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाए और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। हे भूप,
जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्यारे भक्तों, अब हम अगला अध्याय कल के वीडियो में सुनेंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय माता दी। देवी कवच यानी दुर्गा कवच पाठ। पौराणिक मान्यता है कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। अगर इस मंत्रों को सही से पढ़ा जाए तो प्रतिकूल कंपन को अधिक सकारात्मक और आकर्षक कंपन में बदलने की क्षमता होती है। अगर आप अपने चारों ओर फैली नकारात्मकता से परेशान हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा, तो आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति जो ईमानदारी से भक्ति और सही उच्चारण के साथ नियमित रूप से दुर्गा कवच को पढ़ता या सुनता है, वह सभी बुराइयों से संरक्षित रहता है। 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर दुर्गा कवच देवी कवच के श्लोकों का उल्लेख है। दुर्गा कवच दुर्गा सप्तशती का एक आदित्य स्रोत है। दुर्गा कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया और इसमें 47 श्लोक शामिल हैं। इसके बाद 9 श्लोकों में फल श्रुति लिखित है। फल श्रुति का अर्थ होता है कि मंत्रों को सुनने या पढ़ने से क्या फल प्राप्त होता है। दुर्गा कवच का महत्व। दुर्गा कवच में भगवान ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती माँ की 9 अलग अलग देवीय रूपों के बारे में बताया है। भगवान ब्रह्मा हर किसी को देवी कवच को पढ़ने या सुनने के लिए देवी माँ का आशीर्वाद मांगने के लिए अनुरोध करते हैं। जो भी इस कवच का नित्य पाठ करता या सुनता है, वह माँ दुर्गा से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करता है। नकारात्मकता को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में विद्यमान है। यह जातक को किसी भी बुरी आत्माओं से बचाने के लिए एक कवच के लिए रूप में कार्य करता है। भक्तों, अब जानते हैं दुर्गा कवच का पाठ कैसे करें। दुर्गा कवच का पाठ दुर्गा सप्तशती के आरंभ में और दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद में करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद माँ का ध्यान करे और घी का दीप जलाए। दुर्गा कवच का पाठ शुरू करने से पहले अपने मन से सभी दुर्भावनाओं को दूर कर दे और सिर्फ माँ की भक्ति के बारे में विचार करे। माँ को पुष्प अर्पित करने के बाद फल मिष्ठान का भोग लगाए और दुर्गा कवच का पाठ शुरू करे। दुर्गा कवच का पाठ करने के लाभ। दुर्गा कवच का पाठ करने से जातक के मन और उसके आसपास से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। दुर्गा कवच का पाठ करने से जातक को प्रेत बाधा जैसी समस्याओं से जल्दी मुक्ति मिल जाती है। दुर्गा कवच का पाठ करने से अकाल मृत्यु जैसे संकट दूर होते हैं। दुर्गा कवच का पाठ करने से बड़े से बड़े संकट का निवारण होता है। दुर्गा कवच का पाठ करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, दुर्गा कवच का पाठ से न्यायालय से जुड़ी मामलों में जीत हासिल होती है। भक्तों, इस पावन दुर्गा कवच का पाठ करने से इतना ही नहीं, शत्रुओं में भी विजय हासिल होती है। अब जानिए दुर्गा कवच पाठ करने के कुछ नियम। दुर्गा कवच करते समय शब्दों के उच्चारण का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप संस्कृत में पाठ नहीं कर पा रहे तो हिंदी में पाठ करें, लेकिन गलत उच्चारण में इसका पाठ कभी न करें। दुर्गा कवच का पाठ करते समय प्याज, लहसुन, तंबाकू, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को ना ग्रहण करें। दुर्गा कवच का पाठ करते समय पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करते समय
मन में कोई भी छल कपट, लोभ लालच को नहीं रखना चाहिए और सच्चे मन से माँ की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करते समय स्वच्छ और सुगंधित वातावरण होना चाहिए। आसपास गंदगी ना हो, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए रसपान करते हैं। श्री दुर्गा कवच पाठ प्रारंभ है। महर्षि मार्कंडेय बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक न बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह 9 दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ रण में शत्रु से घेरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य आदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उनको कभी भी कोई हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वारही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है। हे महेश्वरी, बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी की कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और ब्रह्मी देवी हंस पर बैठती है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार यह सब माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है और ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंती और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि शास्त्रों को दैत्य के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए है और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली है। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नेतृत्व कोण में खड़क धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। बारूनी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे, विजया पीछे, बाई और अजीता, दाहिनी और अपराजिता मेरी रक्षा करे। उधोतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में
मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वार बासिनी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती साकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर की होठ में और अमृत कला नीचे की होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ परिवेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालू की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगला बानी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कानों की खाडिंगिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी नाभि की, गुहोश्वरी गुहा स्थान की, पुतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती खटी भाग में और विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों टकुनों की और तेजसी देवी दोनों पावों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पावों की अंगुलियों की तथा बासनी पैर की तलुओं की। दंष्ट्रा करालिनी देवी नखों की, ऊर्ध केशविनी केशों की, बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रोमा बलियों के छेद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, बसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान समान उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा बाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिनी देवी मेरी यश कृति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रच गया हो उसका पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं न जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां भी जाता है वहां उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है
वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है, जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इनका पठन पाठन करता है, उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी लुता, चर्म रोग, विस्फोट आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती है। वह अस्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं, इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाला भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाल आदि डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, गृह भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को, जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ, देखते ही भाग जाते हैं। इस कारण कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कना आदि इस भूमंडल पर स्थित है, तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी कठिन है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता, इस दुर्गा कवच पाठ करने में हमसे अगर कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करे। जय माता, कथा कहने वाले पर, सुनने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। अब भक्तों रसपान करेंगे अर्थ अर्गला स्रोतम। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध देवी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटभ दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुभ, निशुभ और धूम्राक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित चरण युगल वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित है। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पाप को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं, उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो तथा
उनके शत्रुओं का नाश करो, रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे वैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे रूप दो, विजय तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, उन्हें जय दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, रूप, यश, जय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई है परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भुज दंड से दैत्यों के घमंडों को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो कि संसार सागर से तरने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्रोतम का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। भक्तों, रसपान करे अर्थ किलक स्रोतम। महर्षि मार्कंडेय बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाली, देवत्रय रूप दिव्य तीन नेत्र वाली, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अध्र चंद्र धारण करने वाली है, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य अभिकीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जाप कर केवल सप्तशती स्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही कल्याण कर देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया, अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को
एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के बस में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का शनैः पाठ करने से भी स्वलभ फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देव के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। हे माता, इस कवच पाठ को कहने में अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें और इस पाठ को सुनने वाले भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे और मुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए जय माता दी। क्षमा प्रार्थना। हमें देवी माता से इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन ना मंत्रों को मैं जानती हूँ, क्रियाहीन ना क्रियाओं को जानती हूँ और भक्तिहीन ना भक्ति के प्रकार जानती हूँ। पूजन क्या है वह सब आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करे। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान बस भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करे और प्रसन्न होइए। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहे। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरी निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए जगदम्बा माता की जय।